ये रतलाम भविष्य में बहुत प्रगति करेगा, क्योंकि ये मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि रतलाम में उद्योग धंधे लाने के लिए रतलाम के पास जमीन का चयन भी हो गया है। 1700 हेक्टेयर का विश्व स्तरीय निवेश क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां कारखाने लगाने की कोशिश होगी और जिनमें लोगों को रोजगार मिलेगा। 1700 हेक्टेयर जमीन पर लगभग कितने करोड़ रुपए लगेंगे? 1800 करोड़। 1700 लगेंगे, 1800 मत बताओ। 1800 करोड़, 1800 हेक्टेयर है, 1800 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, चल, लेकिन बन जाए वो तो बताओ बनाना चाहिए कि नहीं? तो ये बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 24,000 रोजगार, और अभी 24,000 चेतन जी बता रहे रोजगार मिलेंगे, और कोशिश करेंगे। रोजगार चाहिए नौजवान को, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी, सांसद जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुझे गर्व है कि हमारे विधायक जी रतलाम के विकास की बहुत यथार्थपरक योजना बनाने में दी जान एक करते हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग यहाँ के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके महत्व को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उद्योगों के निरंतर विकास, नए उद्योग क्षेत्रों की स्थापना व निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की दिशा में प्रयासरत है और जिसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना रतलाम की रूपरेखा तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमकीनों व उत्कृष्ट सोने के व्यापार के लिए प्रसिद्ध रतलाम शहर से लगे नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राम बिबड़ौद, जामथुन, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया और सरवानी खुर्द की लगभग 256 हेक्टेयर निजी भूमि तथा लगभग 1542 हेक्टेयर शासकीय भूमि में ये औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। यानी इस क्षेत्र की अधिकतम भूमि शासकीय है और केवल 10% भूमि निजी है, जिसके चलते भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आसानी होगी। इस निजी भूमि के अधिग्रहण में भूस्वामियों व कृषकों के हितों व लाभ को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें भूमि का पूर्ण मुआवजा नगद राशि के रूप में प्रदान किया जा सकता है, या फिर उनकी सहमति से पीथमपुर और देवास औद्योगिक क्षेत्रों की तरह अनूठी व सर्वहितकारी लैंड पुलिंग प्रक्रिया के तहत उन्हें विकास में सहभागी बनाते हुए भूमि के कुल मुआवजे की आंशिक राशि का भुगतान कर भूमि को विश्व स्तरीय मानकों पर आधारित सर्व सुविधा युक्त औद्योगिक, व्यावसायिक, लॉजिस्टिक, आवासीय एवं सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा व इस विकसित भूमि से मुआवजे की शेष राशि के मूल्य के विकसित भूखंड के रूप में भूमि भूस्वामी को वापस लौटा दी जाएगी। इस प्रस्तावित क्षेत्र की लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक व लॉजिस्टिक क्षेत्र, 59 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय क्षेत्र तथा 12 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस योजना के विकास में कुल 18,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है, जिससे लगभग 2400 बृहद एवं लघु इकाइयों की स्थापना तथा लगभग 24,000 पूर्णकालिक रोजगार अनुमानित हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई व प्रशासनिक राजधानी दिल्ली को जोड़ते इस दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर स्थापित होगा, जो कि व्यापार, आवागमन और परिवहन की दृष्टि से इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शंस में से एक रतलाम रेलवे जंक्शन से लगा हुआ है व यहाँ एयर स्ट्रिप की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा 140 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 628 और 665 किलोमीटर की दूरी पर कांडला व मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हार्बर्स स्थित हैं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और इनलैंड कंटेनर डेपो के साथ ही यहाँ ड्राई पोर्ट भी प्रस्तावित है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से लगा यह क्षेत्र देश के कई बड़े औद्योगिक शहर जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जयपुर और भीलवाड़ा के समीप है। समतल होने के साथ ही कनेरी डैम से जलापूर्ति व बिजली की प्रचुर उपलब्धता जैसी इन सभी विशेषताओं के साथ यह प्रस्तावित क्षेत्र
देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक व लॉजिस्टिक क्लस्टरों में शामिल होगा व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।